जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई गाथा। समंदर का शिकारी। जब समंदर कांप उठा, भारत की समुद्री शक्ति की गाथा। दोस्तों, समंदर जहां जल है, जीवन है, लेकिन वहीं डर भी छिपा है। और जब भारत का समंदर गरजता है तो लहरें नहीं, दुश्मन कांप उठते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी जब हमारे समुद्री शेरों ने पाकिस्तान के सीने में डर बिठा दिया। और वो घड़ी जब समंदर में जन्म लिया एक ऐसे युद्धपोत ने जो अब हर पनडुब्बी का अंत बन चुका है। वो अप्रैल का महीना था जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली से लेकर द्रास तक हर भारतीय के दिल में बस एक सवाल था, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम। और जवाब मिला समंदर से। देश के पश्चिमी तट पर तैनात था भारत का गर्व INS विक्रांत। अपने साथ 4 विध्वंसक और एक फ्रिगेट लेकर अरब सागर की लहरों पर उसने ऐसी चाल चली कि कराची और ग्वादर तक हलचल मच गई। उस समय इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। कोई गोली नहीं चली, कोई मिसाइल नहीं दागी, लेकिन सन्नाटा इतना भारी था कि पाकिस्तान के रडार पर बस एक नाम चमक रहा था, विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत। प्रधानमंत्री ने विक्रांत पर दिवाली मनाते हुए कहा था, ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये भारत की निडरता की पहचान है। और सच में जब विक्रांत अरब सागर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ा तो पाकिस्तान के युद्धपोत अपने बंदरगाहों में दुबक गए। विक्रांत के डेग पर भारतीय तिरंगा ऐसा लहरा रहा था जैसे खुद समंदर कह रहा हो, अब यहाँ का राजा बदल चुका है। इस तैनाती ने पूरे क्षेत्र को संदेश दिया, भारत शांत है पर कमजोर नहीं। INS विक्रांत ये नाम किसी जहाज का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। कोचीन शिपयार्ड में बरसों की मेहनत से बना ये जहाज 45,000 टन से भी भारी है, 262 मीटर लंबा और 40 लड़ाकू विमानों को ले जाने में सक्षम है। जब इसका निर्माण हुआ था तो देश के हजारों इंजीनियरों और मजदूरों ने अपनी आत्मा इसमें डाल दी थी। किसी ने कहा था, लोहे का जहाज नहीं, ये तो भारत की हिम्मत का आकार है। इसके उड़ान डेक से जब तेजस और MiG-29 के इंजन गरजते हैं तो लगता है जैसे समुद्र खुद भारत माता की जय बोल रहा हो। जहां ऊपर लहरें उठती है वहां नीचे सन्नाटा है। वो सन्नाटा जहां दुश्मन की पनडुब्बियां रेंगती है, पनडुब्बियां जो बिना आवाज के हमला करती हैं। लेकिन अब भारत ने भी उस सन्नाटे में सुनना सीख लिया है। इस सुनने वाले कान का नाम है INS अद्रोट। 6 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम का नौसैनिक अड्डा सूरज उगा और उसके साथ ही भारत के समुद्री इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, INS अद्रोट का जलावतरण। ये छोटा है पर बेहद खतरनाक। इसे खास तौर पर बनाया गया है उथले पानी में चलने के लिए जहां दुश्मन की पनडुब्बियां छिपती हैं। ये जहाज सिर्फ सुनता नहीं, बोलता भी है। इसकी सोनार तरंगे
मीलों दूर तक जाती है और अगर कहीं कोई हलचल होती है तो ये उसे पहचान कर बिजली की तरह वार करता है। और सबसे गर्व की बात, ये पूरी तरह स्वदेशी है। हमारे अपने इंजीनियरों, हमारे अपने वैज्ञानिकों का चमत्कार। जब इसका जल अवतरण हुआ तब पूरे बंदरगाह में गूंज उठा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जहाज अब हमारी आंखें, कान और भुजाएं तीनों बन चुका है। एक तरफ आईएनएस विक्रांत जो आसमान और समंदर दोनों पर राज करता है, दूसरी तरफ आईएनएस अद्रोथ जो समंदर की गहराई में दुश्मन का पीछा करता है। ये दोनों मिलकर भारत की समुद्री दीवार है। अब हिंद महासागर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा दोस्तों, ये अब भारत का क्षेत्र है। हमारी निगरानी में, हमारे सम्मान में। दुश्मन चाहे ऊपर से आए या चाहे नीचे से आए, अब उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भारत केवल धरती पर नहीं, समंदर पर भी अजय है। ये कहानी सिर्फ जहाज़ों की नहीं, ये कहानी उन नौसैनिकों की है जो दिन रात हमारी सीमाओं की रखवाली करते हैं। जब हम चैन से सोते हैं तब वे समुद्र की गोद में जागते हैं। उनके लिए, हमारे देश के लिए एक ही नारा, जय हिंद, जय भारत माता की जय। इसमें प्रयुक्त घटनाएं और विवरण सार्वजनिक समाचारों तथा नौसेना की जानकारी पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी देश या व्यक्ति को अपमानित करना नहीं है, बल्कि भारत की शक्ति और गर्व का सम्मान करना है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को चेताया और जब आईएनएस अद्रोथ बना दुश्मन की पनडुब्बियों का अंत, यह है भारत की समुद्री शक्ति की कहानी, गर्व, शौर्य और समर्पण की कहानी। सुनिए देश और दुनिया पर, जब समंदर ने कहा भारत अब जाग चुका है। दोस्तों, आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे देश और दुनिया के इसी प्यार के साथ में। जय हिंद, जय भारत।